सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपके जो बीएसटीसी की सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था वो बिल्कुल मेरे पास आ चुका है। फिलहाल अपन राजस्थान जीके के प्रश्नों को सोल्व करेंगे जो आपसे इस पेपर में पूछे थे। तो आप भी देखिए कि आप एग्जाम में कितने प्रश्न सही करके आए और आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए, आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा एक धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज आपसे पूछा था, तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन डी, मैग्नीज। बिल्कुल, जो मैग्नीज है ये आपके धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो आपके जनसंख्या घनत्व जो न्यूनतम है ना, वो जैसलमेर का है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का भी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि लूनी नदी का उद्गम स्थल है। बिल्कुल, अपन ने क्लासों में भी देखा था कि लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो आपके बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। बिल्कुल, ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल जो जोधपुर और अंग्रेजों की संयुक्त सेना और कुशल सिंह चंपावत के मध्य हुआ था, बिथोड़ा नामक स्थान पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन सा राज्य मानवाधिकार का कार्य नहीं है। तो इनमें से जो कार्य नहीं है ना, वो अपना ऑप्शन सी, मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर दंडित करना। बिल्कुल, दंड देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मोलेला का संबंध किस कला से है। तो आपके मोलेला का संबंध मूर्ति कला से है। बिल्कुल, टेराकोटी जो पद्धति होती है उससे है। ठीक है, ये राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजस्थान विधानसभा में कितनी बार मध्य अवधि चुनाव हुए, इसको थोड़ा देखेंगे, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि गौरी एक लोक नाट्य है जो किसकी कहानी पर आधारित है। तो बिल्कुल ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ये अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है। राजस्थान के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो बिल्कुल आपके अमर सिंह राठौड़ थे। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। एक जगह तो आपको मेले दिए हुए हैं और उसका जिला दिया हुआ है। तो इसमें सही उत्तर है ना, वो अपना ऑप्शन डी था कि कपिल मुनि का मेला झालावाड़ में नहीं बढ़ता है, बल्कि ये कोलायत झील बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गुरु गोविंद गिरी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो इनके संबंध में जो असत्य कथन है ना, वो है ऑप्शन सी, कि वह कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, वो नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि खादी और ग्रामोद्यान आयोग द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए निम्न में से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपके प्रोजेक्ट बोल्ड जो है ना, इसकी शुरुआत की गई थी। कहीं की प्रोजेक्ट बोल्ड की। बिल्कुल, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपके कि भारतीय लोक कला मंडल निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो आपके भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर था। राजपुताना में समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ की गई थी। तो बिल्कुल जो देश हितैषणी सभा है ना, ये उदयपुर में स्थापना की गई थी इसकी। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कानड़ देव किस वंश का शासक था। बताओ। तो ये चौहान वंश का शासक था, जालोर के चौहान। बिल्कुल, अच्छे से अपन ने पढ़ा भी था। अगला प्रश्न पूछा था कि संत दादू का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके संत दादू अहमदाबाद में जन्मे थे। राजस्थान में मावट का संबंध है। तो बिल्कुल जो राजस्थान में मावट का संबंध है ना, ये आपके पश्चिमी विक्षोभों से है। कहाँ से है? पश्चिमी विक्षोभों से। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता। तो ये गोखरू है ना, ये आपके सिर पर नहीं पहना जाता, बल्कि हाथ की कलाई में पहना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी की किस कला से संबंधित है। तो बिल्कुल ये फड़ कला से संबंधित है। एकमात्र जोशी परिवार जो फड़ कला से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजमहल स्थित त्रिवेणी संगम में निम्नलिखित में नदी शामिल नहीं है। बताइए कौन सी नदी शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपके ऑप्शन बी, बेड़च। बिल्कुल, जो बेड़च है ये शामिल नहीं है। ये त्रिवेणी बनाती है बनास, खारी और डाई नदी मिलकर। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि अंग्रेजों से संधि करने वाली राजपुताना की आखिरी रियासत थी। तो बिल्कुल आखिरी रियासत है ना आपके सिरोही थी, जहां पर शिवनाथ सिंह ने 1823 में संधि करी थी। ठीक है, 11 सितंबर को। राजपुताना की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था, वह जैसलमेर थी आपके, जहां पर उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। ठीक है। पटेलिया, बिचलिया, लालर क्या है। तो बिल्कुल ये आपके मेवाड़ के लोकगीत है। कहाँ के लोकगीत है? मेवाड़ के। बिल्कुल, है ना। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद कब स्थापित हुई। तो आपके राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है ना, ये 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया। तो बिल्कुल ये आपके जयपुर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। तो आपके ग्राम सभा का गठन है ना, ये पंचायत क्षेत्र के गांव में आने वाले पंजीकृत मतदाताओं से किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 77, जिसमें भानगढ़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसका जो सही उत्तर है ना आपके, वो सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट। केवल एक सत्य है कि ये सरिस्का से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण माधव सिंह ने नहीं करवाया था। ठीक है।
अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि नक्की झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प चुनें। तो यह एक मानव निर्मित झील है और महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ हिस्सा इस झील में विसर्जित किया गया था। बिल्कुल, जो दोनों कथन है ना, ये दोनों के दोनों कथन गलत है। न ये मानव निर्मित झील है और न ही अस्थियों का विसर्जन हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि नक्की झील देवताओं द्वारा बनाई गई थी, क्रेटर झील भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों असत्य है, तो ऑप्शन डी जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला है आपके लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो अगस्त 2024 में लागू की गई, बिल्कुल गलत बात है। ये अगस्त 2024 में नहीं, जून 2024 में लागू की गई थी। यह योजना बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा देते, बिल्कुल ये सही है, जन्म को बढ़ावा देते। तो केवल 2 इसमें सही है ना, ऑप्शन बी अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा था आपसे कि किस किसान आंदोलन के दौरान जागीरदार और किसानों के मध्य हुए समझौते को बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो बिल्कुल जो बेगू आंदोलन था ना चित्तौड़गढ़ का, उसको बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि गलियाकोट में किस संत की मजार है। तो गलियाकोट में आपके संत फर्रुखदीन की मजार है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो बिल्कुल ये जैन व्यापारी था जिजाक शाह, उसने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान का राज्य खेल है, बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा था। ऑप्शन ए बास्केटबॉल है, अपन ने क्लास में पढ़ा भी है। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपकी यासीन खान ने किया था, यह अपन ने पढ़ा भी है। राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों के जीवन चरित्र कहलाता है। तो बिल्कुल राजस्थानी भाषा के काव्य रूप में ना संतों का जीवन चरित्र पर्ची कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्ची। ऐसे तो पर्चा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पर्ची आया है। ठीक है, लच्छीराम किस लोक नाट्य से संबंधित है। आपके क्युचामनी ख्याल से, ये पुराने पेपर्स में भी पूछा गया था और अपन ने पढ़ा भी था। काला भूत का संबंध है, काला भूत का संबंध किससे है, तो वही इसको भी अपन देखते हैं अभी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है गोडलिया है, यानी कि गोडलिया क्या है, तो ये पशुओं के शरीर पर दाग के निशान है। ठीक है, ऑप्शन ए अपना सही उत्तर था। अगला पूछा था आपसे कि गणगौर का त्योहार निम्न में से किससे संबंध है। तो आपके शिव पार्वती से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किस जिले में अधिक घरेलू पर्यटन आए। यानी कि आपसे घरेलू पर्यटन सबसे ज़्यादा कौन से जिले में आते हैं ये पूछा था, तो आपके ऑप्शन ए जयपुर है, ये अपना सही उत्तर है। अगला आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती। तो आपके जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है। ठीक है, अगला आपसे पूछा था कि तालाब ए शाही झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपके धौलपुर में स्थित है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि गोरवाड़ सर्किट में शामिल क्षेत्र है। गोरवाड़ सर्किट में कौन सा क्षेत्र शामिल है। तो आपके माउंट आबू, रणकपुर और जालोर का जो क्षेत्र है ये इसमें शामिल है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो आपके पर्यटन को है ना उद्योग का दर्जा मिला था मार्च 1979 में, बिल्कुल 89 में मिला था। ठीक है, होली का त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो आपके होली का त्यौहार मनाते हैं अपन फाल्गुन माह की पूर्णिमा को, बहुत अच्छे से लेकर पढ़ाते हैं तो अपन ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि शाही ट्रेन हेरिटेज ऑन व्हील्स की शुरुआत कब की गई थी। इसको भी पेंडिंग करिए, अभी बताते ही है। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपकी गीदड़ शेखा वाटिका है, ये भी अपन ने अच्छे से पढ़ा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना हृदय 2015 में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया। तो आपके अजमेर को शामिल किया गया था, ऑप्शन ए जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से किस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। तो आपके सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ की किले को कहते हैं, अपन ने पढ़ा था, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि मार्च 2023 में राजस्थान के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया। तो आपके 49 जो स्टेशन है उसको चिन्हित किया गया था, तो ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके राजस्थान जीके के प्रश्न जो आपसे बीएसटीसी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। बताओ आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो, उनको भी डालो कि उनके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, धन्यवाद।